अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह के फضल से उसकी मेहरबानी है कि ये कोर्स में हम ज्वाइन हुए और नमाज का सही तरीक़ा, नमाज का नबी तरीक़ा हम सब मिलकर सीख रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोर्स को मुबारक बनाए और सबको अल्लाह ताला इल्म नाफ़िअ से नवाजे और हर इबादत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में जान देने की तौफीक है। यहाँ इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं नमाज की सुन्नतों के बारे में इस अहम लेक्चर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में बहुत सारी चीज़ें साबित हैं। अब हमने जो कैटेगरी उसकी की है, अहले इल्म ने जो उसकी तकसीम की उसके लिहाज से बाज़ चीज़ें अरकान में आती है, बाज़ चीज़ें वाजिबात में आती है, बाज़ चीज़ें शराइत में। उन्हीं में से बाज़ चीज़ें वो हैं या नमाज के बाब अमाल वो है जो नमाज की सुन्नतों के अंदर आती है। अब ये सुन्नतों से मुराद क्या है? यानी नमाज के वो अमाल के जिनको अंजाम देने पर, जिनको नमाज में इख्तियार करने पर एक नमाजी को अजर व सवाब तो हासिल ज़रूर होता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को वो तर्क कर दे, छोड़ दे, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होती। अलबत्ता होना ये चाहिए कि इंसान को जब मालूम पड़े कि फ़ुला चीज़ नमाज का हिस्सा है, अल्लाह के रसूल ने उसको अंजाम दिया है, चाहे कौलन हो, चाहे फ़ेलन हो, अमलन हो, इंसान उसको इख्तियार करे। लेकिन बाज़ चीज़ें या बाज़ अमाल नमाज के वो हैं कि वो उस दर्जे के नहीं कि उनके छोड़ने पर नमाज बातिल हो जाए, या ऐसे नहीं कि उनके छूटने पर कुरान में या हदीस में ऐसी कोई दलील आई हो कि उसके बारे में ये कहा जाए कि फ़ला चीज़ छूट जाएंगी तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, नहीं। तो ये सुन्नतें नमाज के वो अमाल हैं कि जिनके छूट जाने पर नमाज बातिल नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं ये सुन्नतें कितनी हैं। अहले इल्म ने जो तकसीमें की है, तकसीम में सुनने सलात नमाज की जो सुन्नतें हैं उनको तकरीबन 24 बताया है, जिनमें 11 सुन्नतें उसका ताल्लुक कौल से है, कौली सुन्नतें वो कहलाती है, और तकरीबन 13 सुन्नतें 13 सुन्नतें वो है जो सुनने फ़ेलिया है, फ़ेली सुन्नतें हैं, अमली सुन्नतें हैं। फ़ेली अमली की चीज़ है, यानी जो अमल के अंदर है, और कौली जो ज़ुबान से अदा की जाती है। अब जो कौली सुन्नतें उनको हम देखते हैं, सबसे पहली सुन्नत उसके अंदर है तकबीर तहरीमा के बाद इंसान सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़े, या इसी तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ्ताह सलात नमाज को शुरू करने के मौके पर जो भी अज़कार साबित हमने बताया आपको पिछले दर्स में, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया पूरी दुआ है। इसके अलावा जो भी दुआएं इस्तिफ्ताह के अंदर अल्लाह रसूल पढ़ा करते थे, इन दुआओं को पढ़ना सुन्नत के दर्जे में आता है। लिहाजा इस बारे में हज़रत आयशा की हदीस आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते, नमाज शुरू करते, तो आप ये जुमलों को अदा किया करते, आप ये दुआ पढ़ा करते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसी तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नतों की रहनुमाई की है नमाज के अंदर, उसमें से एक सुन्नत है तअव्वुज़ का एहतिमाम करना। तअव्वुज़ क्या है? तअव्वुज़ अल्लाह ताला की पनाह को हासिल करना शैतान मरदूद, शैतान रजीम के मुकाबले में अल्लाह ताला की हिफाजत, उसकी पनाह को हासिल करना। अब तअव्वुज़ को इस्तिआज़ा भी कहते हैं, और उसके कलिमात अल्लाह के रसूल से मुख्तलिफ साबित है। हम 2 कलिमात हम सुन रहे हैं उसके, एक है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो मशहूर है, मारूफ है लोगों के बीच। एक और अल्लाह के रसूल साबित है, इस बारे में हज़रत अबू सईद की रिवायत कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज के लिए खड़े हुआ करते हैं तो आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते और 3 बार अल्लाहु अकबर कबीरा कहा करते, और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पढ़ा करते अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। तो ये तअव्वुज़ है, ये भी पढ़ना क्या है? मसनून सुन्नत है। अगर इंसान इसको तर्क कर दे तो नमाज उसकी बातिल नहीं होगी। तीसरी कौली सुन्नत है तस्मिया या बस्मला। तस्मिया और बस्मला किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहने को। इस बारे में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ए जाबिर, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम कैसे शुरू करते हो? आपने दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा मैं
जब नमाज शुरू करता हूँ, दुआ वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता हूँ। आपने फरमाया नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी कहा करो। तो ये भी सुन्नत है, इसको भी इंशाअल्लाह नमाज में इंसान अपने अमल में रखे, ये सुन्नत का दर्जा रखती है। अगर इंसान उसको तर्क कर दे तो नमाज बातिल नहीं होगी। अलबत्ता सूरह फातिहा का आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, तो वहां से गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक पढ़ना रुकन का दर्जा उसको हासिल है नमाज सूरह फातिहा को। अगर सूरह फातिहा को तर्क करेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को तर्क करता है तो इंशाअल्लाह नमाज सही होगी। लेकिन ये सुन्नत, इसका एहतमाम करना चाहिए। ऐसे ही एक और सुन्नत है, ये सुन्नत है इमाम के हक में भी और मुक़्तदी के हक में भी, मुक़्तदी के हक में भी। चुनांचे सहीहैन की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कह दे फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहा करो। फ़मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंब, क्योंकि आमीन कहते हुए जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ जुड़ जाए, मिल जाए, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो माना है कि आमीन की फज़ीलत भी यहाँ पर मालूम हुई, और दूसरी बात ये मालूम है कि आमीन कहना कोई वाजिब नहीं कि इंसान अगर न कहे तो नमाज बातिल हो जाएगी, बल्कि इमाम के हक में भी और उसके पीछे मुक़्तदी के हक में भी, और अकेला इंसान नमाज पढ़ रहा है मुनफरिद, तो उसके हक में भी आमीन कहना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। ऐसे ही ज़म्मे सूरत, यानी सूरह फातिहा इंसान ने पढ़ लिया, नमाजी ने अपनी नमाज के अंदर क़ियाम की हालत में, इसके बाद जो सूरत हम मिलाते हैं कि ये सुन्नत के दर्जे में है। अगर किसी नमाजी ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लिया और रुकू कर लिया तो उसकी नमाज में कोई खलल नहीं आया। हाँ, सुन्नत को उसने तर्क किया, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर छोड़ दिया तो नमाज बातिल नहीं होगी। चुनांचे सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, हदीस के रावी सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फी कुल्ली सलातिन क़िराअतुन, हर नमाज में क़िराअत। फमा अस्मअना नबी व अस्मअनाकुम मा अख़फ़ा मिन्ना अख़फ़ैनाहु मिन, कि हर नमाज में क़िराअत है, और जो अल्लाह के रसूल ने हमको सुनाया, यानी जिन नमाज़ों में हमको सुनाया कि उसमें आप जोर से पढ़ा करते थे, हमने तुमको सुनाकर बता दिया, तालीम देते हुए उन्होंने कहा ये बात। और जो नमाजों में आपने आहिस्ता पढ़ा, हमने तुमको बता दिया कि आप सुनने उसमें आहिस्ता पढ़ा है, जैसे ज़ोहर है, असर है, इसमें आहिस्ता पढ़ता है ईमान, तो सिखाते उन्होंने कहा कि हमने बताया तुम। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो इंसान फ़मन क़रअ बिउम्मिल किताबि फ़क़द अज्ज़अत अन्हु व मन ज़ादा फ़हुव अफ़ज़ल, कि जो इंसान नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लें तो उसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर कोई सूरह फातिहा के साथ में अगर कुछ ज़म्मे सूरत भी करता है फ़हुव अफ़ज़ल, ये अफ़ज़ल है। यानी अगर छोड़ दिया तो ठीक है, अफ़ज़ल काम नहीं किया उसने, लेकिन अगर पढ़ता है तो अफ़ज़ल काम करता है। लेकिन छोड़ने की बुनियाद पर यह नहीं कहा जाए कि उसकी नमाज सही नहीं, बल्कि नमाज बिल्कुल सही है, सजदे सौ की कोई ज़रूरत उसको नहीं है। ऐसे ही एक और सुन्नत वो है इमाम का नमाज पढ़ाते हुए जहरी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में क़िराअत करना, जहरी आवाज़ में तिलावत करना, जैसे इशा के अंदर, फजर की नमाज में और दीगर जुमा की नमाज वगैरह में एक इमाम जहरी आवाज़ में तिलावत करता है। अगर वो सिर्रन पढ़ लें, सिर्रन यानी ऐसा से पढ़ लें, सूरह फातिहा काफ़ी उसके लिए, लेकिन अगर जहरन पढ़ता है तो ये सुन्नत है। और अगर जहरन नहीं पढ़ता है तो इसका माना ये नहीं कि उसके सजदे से वाली हो जाएगा, बल्कि सजदे से उसके ऊपर नहीं होगा, और ये नमाज उसकी बिल्कुल सही होगी और सारे नमाज़ी की नमाज सही हो जाएगी। चुनांचे इस बारे में एक अहम फतवा आपके सामने हम पेश करेंगे। इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो नमाजें जहरी है उनमें ऊंची आवाज़ में तिलावत करना वाजिब नहीं बल्कि अफजल है, अफजल है। इसीलिए जो इंसान जहरी नमाज में यानी इशा में, फज्र में या इसी तरह पर मगरिब में, जुमा वगैरह की नमाज में इमाम हो या जो भी हो, वो सिर्रन यानी आहिस्ता आवाज़ में, ऊंची आवाज़ ना करते हुए दिल के दिल में वो पढ़ ले, तिलावत कर ले, तो उसकी नमाज सही होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो इंसान नमाज में सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज सही नहीं होगी। आप कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने क़ैद नहीं लगाई कि सूरह फातिहा को तुमने जहरी आवाज़ में पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि आपने फरमाया सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। लिहाजा अगर इंसान ने सूरह फातिहा पढ़ लिया, चाहे सिर्रन चाहे जहरन, यानी चाहे आहिस्ता आवाज़ में चाहे ऊंची आवाज़ में, उसकी नमाज सही हो जाएगी। हाँ, अफजल ये है कि वो जहरी नमाजों में ऊंची आवाज़ में पढ़े, और जो सिर्री नमाजें हैं जिसमें आहिस्ता पढ़ा जाता है, जैसे असर है और बहर है, उसमें सिर्रन ही पढ़े वो।
लेकिन अगर कोई इंसान सिर्री नमाजों में भी उल्टा कर लेता है, यानी जो नमाजों में आहिस्ता पढ़ा जाता है जैसे असर में और दोहर में, अगर इमाम जोर से पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज खराब हो जाएंगी, नमाज में से जैसे वाजिब होगा? हरगिज नहीं, बल्कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है बस औकात, और बल्कि अल्लाह रसूल साबित भी है। चुनांचे हदीस के रावी अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में जो इमामत करवाया करते तो आप सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में, और साथ में सूरत आप मिला दिया करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्मिउल आयाति अहयानन, कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो है जो तिलावत आप करते तो उसको सुनाते थे आप। क्या माना है? आप जोर से पढ़ते, ऊंची आवाज से पढ़ते, हत्ता के सहाबा को पीछे सुनाई देता। कौन सी नमाज में? बहर में, असर में। तो याद रखिए कि जो जहरी नमाजें हैं उसमें ऊंची आवाज में पढ़ना सिर्फ सुन्नत है, वाजिब या रुकन नहीं कि अगर इंसान को छोड़ दे तो नमाज बातिल हो जाएंगी या सीधे से वाजिब होंगे, हरगिज नहीं। अगर इमाम या कोई भी शख्स जहरी नमाज में यानी मगरिब में, इशा में, फज्र में, जुमा की नमाज में अगर वो सिर्री आवाज में पढ़ लेता है तो सद्दे से वाजिब नहीं होगा, ना नमाज में कोई नमाज उसकी बातिल भी नहीं होगी। इस याद रखें। ऐसे कोई इंसान सिर्री नमाज में अगर ऊंची आवाज में तिलावत कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज में कोई खलल नहीं हुआ, नमाज में सिर्फ उसके वाजिब नहीं होगा और नहीं नमाज उसकी बातिल होगी। हदीस आगे हमने पेश कर दिए। ऐसे ही एक और सुन्नत जो कौली सुन्नत है वो ये है कि इमाम हो या मुख्तदी हो या मुनफरिद जो भी हो, वो इमाम के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद जब रब्बना वलकल हम्द हम कह लेते हैं, उसके बाद सुन्नत यह है कि मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद अहल अस्सनाइ वल मज्द, पूरी दुआ जो है ये पढ़े। अल्लाह के रसूल से दुआ साबित है, लिहाजा ये दुआ सुन्नत के दर्जे में है। अगर कोई पढ़ता है तो ठीक, नहीं पढ़ता है तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। अलबत्ता रब्बना वलकल हम्द ये जो है कहना इंसान के हक में, एक नमाज़ी हक में वाजिब के दर्जे में, इसके छोड़ने पर क़द्दसहु वाजिब होगा। चुनांचे इस मसले के बारे में सही मुस्लिम की हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस के रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे नमाज में, उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद। तो ये कहना मुस्तहब मसनून है इंशाअल्लाह। अगर कोई नहीं कहता है तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई फ़िदसो नहीं है और न उसकी नमाज बातिल। हदीस का माना क्या है कि आप कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ए अल्लाह तेरे लिए तारीफ़ात ही तारीफ़ात हैं, इतनी मिल अस्समावाति मिल अल अर्द, ज़मीन भरकर आसमान भरकर, और जितना तू चाहे उतनी तारीफ़ तेरे लिए। बहरहाल ये सुन्नत है। ऐसे ही एक सुन्नत ये भी है कि रुकू में जब एक नमाजी होता है तो रुकू में सुब्हान रब्बिल अज़ीम एक मरतबा कहना तो वाजिब है, लेकिन एक मरतबा से ज्यादा अगर कोई कहता है तो ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। एक मरतबा से ज्यादा अगर कोई कहता है सुन्नत है इंशाअल्लाह। नंबर 8 जो कौली सुन्नत है, रुकू में जब नमाजी जाता है तो रुकू में एक मरतबा सुब्हान रब्बिल अज़ीम कहना वाजिब है, लेकिन उसके अलावा जितनी मरतबा भी नमाजी कहेगा वो सुन्नत है उसके दर्जे में। ऐसे ही रुकू की दूसरी तस्बीहात भी हैं, जैसे सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये सारी तस्बीहात क्या है? सुन्नत है इंशाअल्लाह। इनको अगर कहता है एक नमाजी तो इंशाअल्लाह बिल्कुल सही है, सुन्नत पर उसने अमल किया, और अगर नहीं कहता है तो उसकी नमाज में कोई खलल नहीं है, नमाज उसकी बातिल नहीं होगी। अलबत्ता सुन्नत का एहतमाम जरूर करना चाहिए। नंबर 9 सजदे के अंदर भी वही मसला है। सजदे में एक मरतबा सुब्हान रब्बिल आला कहना वाजिब है, लेकिन एक मरतबा से ज्यादा कहना, 3 मरतबा कहे या ज़ायद कहे, वित्र कहना ज्यादा अफज़ल है। वित्र यानी 3, 5, 7 के अल्लाह ताला के नजदीक वित्र पाक क़दर महबूब है। तो अगर कहता है तो इंशाअल्लाह ये सुन्नत है, और अगर एक मरतबा कहने के बाद वो सजदे से उठ जाता है तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज सही है, सजदे से उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा, बल्कि उसकी नमाज बिल्कुल सही है। अलबत्ता सुन्नत का एहतमाम जरूर करना चाहिए। ऐसे ही दोनों सजदों के दरमियान एक बार रब्बिग़फिरली कहना वाजिब है, बहुत सारे लोग इसका एहतमाम नहीं करते हैं, लेकिन उससे जायद अगर कोई कहता है, जैसे बहुत सारे दुआ आपको हमने बताई है जो अल्लाह से पढ़ा करते थे दोनों सजदों के बीच में, तो अगर कोई उन दुआओं का एहतमाम करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है, सिर्फ एक बार दोनों सजदों के बीच में बैन सजदतैन रब्बिग़फिरली एक बार कह दिया, इंशाअल्लाह वाजिब उसका अदा हो गया। और उसके बाद अगर वो
सजदा कर लेता है दोबारा तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं, नमाज उसकी सही है, सजदे से उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। नंबर 11 सुन्नतें कौलिया, कौली सुन्नत। तशहुद अखीर में, आखिरी तशहुद की हालत में दुरूद का एहतमाम करना। दुरूद के कलिमात आपको मालूम है, मशहूर कलिमात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चुनांचे इस बारे में काब बिन उजरा की हदीस है, सही बुखारी की रिवायत है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम कैसे भेजना हमको पता है, लेकिन हम आप पर सलात कैसे भेजे, दुरूद कैसे भेजे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये कलिमात सिखाए जो कि आपके सामने हमने पढ़े हैं। लिहाजा ये जो कलिमात है दुरूद के, ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आखिर तक ये कहना तशहुद आखिर में सुन्नत है। अगर किसी से छूट जाता है तो इंशाअल्लाह ये जो है नमाज उसके बातिल नहीं होंगी और न सजदे से उसके ऊपर वाजिब होगा। ये 11 सुन्नतें सुनने औलिया हैं, कौली सुन्नतें जो आपके सामने हमने बयान की। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं सुनने फ़िअलिया, फ़िअली और अमली सुन्नतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुनने फ़िअलिया, फ़िअली सुन्नतें साबित है नमाज की हालत में, उनमें एक है तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़्उल यदैन करना, और दूसरा रुकू में जाने के वक्त रफ़्उल यदैन करना। नंबर 3 रुकू से उठने के वक्त रफ़्उल यदैन करना। रफ़्उल यदैन यानी दोनों हाथों को उठाना कंधों तक या कानों तक, ये सुन्नत है। तो पहली सुन्नत क्या है? तकबीर तहरीमा के वक्त। नंबर 2 रुकू में जाने के वक्त। नंबर 3 रुकू से उठने के वक्त। ये तीनों मकामात पर रफ़्उल यदैन करना सुन्नत है। इस बारे में सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस के रावी कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम फ़िस्सलाति रफ़अ यदैहि हत्ता यकूना हज़्व मनकबैहि व कान यफ़अलु ज़ालिका हीन युकब्बिरु अर्रुकूअ व यफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ व यक़ूलु समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह व ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस्सुजूद। ये हदीस निहायत ही वाज़िह है, इसका माना निहायत ही वाज़िह और आसान है। माना क्या है? कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी नमाज को मैं देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हुए, आपने अपने हाथों को उठाया, रफ़्उल यदैन किया, तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए। तकबीर तहरीमा है ये, तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर रफ़्उल यदैन आपने किया। तकबीर तहरीमा कहना तो रुकन के अंदर है, जो ज़रूरी, इसके बगैर नमाज नहीं होगी, लेकिन उसके लिए रफ़्उल यदैन करना इस सुन्नत के अंदर है। इसी तरीके पर दूसरा मकाम क्या कहा उन्होंने? वकाना यफ़अलु ज़ालिका हीन युकब्बिरु लिर्रुकूअ। जब आप रुकू करने के अल्लाहु अकबर कहते तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक इसी तरीके पर रफ़्उल यदैन किया करते थे, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही वयफ़अलु ज़ालिका हीन रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ, जब आप रुकू से अपने सर को उठाया करते हैं उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़्उल यदैन किया करते थे। ये तीनों मकामात पर रफ़्उल यदैन करना सुन्नत है। लेकिन हमारे बाप भाई जो है, अल्लाह हिदायत दे हमें और उनको, और हम सबको सुन्नत रसूल पर कायम कर दें और इख्तिलाफात के बगैर, शर के बगैर। ये पहले मकाम पर रफ़्उल यदैन करते हैं तकबीर तहरीमा के मौके पर, लेकिन दूसरे 2 अहम मकामात पर रफ़्उल यदैन ये नहीं करते। ये सही नहीं है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। इस बारे में ये एक हदीस नहीं है, ये तो सहीहैन की हदीस है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल से सैकड़ों हदीस साबित, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में, इसी अमल के बारे में बहुत सारी हदीस है, इस पर अमल होना चाहिए। मतलब ऐसी सुन्नत है कि लोगों ने इसको तर्क कर दिया। ठीक है, हम ये कहते हैं कि तो इसको तर्क कर दे इंसान, सजदे से वाजिब नहीं होगा और नमाज बातिल नहीं होगी, लेकिन क्या इसका माना है कि इंसान जानबूझकर छोड़ दे सुन्नत को? नहीं, जानबूझकर को छोड़ना ये मुनासिब नहीं, इंसान के दीन में कमजोरी की अलामत है। ऐसे ही इसके बाद जब हालतें रुकू से लौट कर हालत क़याम में, यानी रुकू के बाद वाली हालत में क़ौमा या क़याम जिसे कहते हैं, उस हालत में जब आ गया तो इंसान उस वक्त क्या करें? सुन्नत है कि अपने हाथों को दोबारा हिलाकर सीने के ऊपर बांध दें। इस बारे में वाइल बिन हजर की हदीस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा क़ाम फ़िस्सलाति वज़अ अल-युमना अला अल-युस्रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में क़याम की हालत में हुआ करते हैं तो आप अपने उल्टे हाथ पर सीजाद को रखा करते थे। ऐसे ही अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सलातुम मिन अखलाक़िन नबुव्वा, 3 चीज़ें ऐसी है जो अंबिया के अखलाक का हिस्सा है। उसमें से आपने एक फरमाया ताजीलुल इफ्तार,
इफ्तार को जल्दी करना, यानी जैसे सूरज गुरूब हो गया फौरन इफ्तार कर लेना। व तअखीर सुहूर, सहरी को लेट करना, यानी जो आखिरी वक्त है सहर का उस वक्त में सहरी करना। और आपने फरमाया ववदउल यमीन अला शिमाल फी सलात, नमाज की हालत के अंदर अपने उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को रखना। तो अब यहाँ पर जो अल्फाज आए हैं नमाज या क़ियाम, पहली हदीस में क़ियाम का लफ्ज़ है। वाई बिन हजर ने क्या कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आप क़ियाम की हालत में होती है, क़ियाम चाहे रुकू से पहले हो चाहे रुकू के बाद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें अपने उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को रखा करते। तो ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। बाज़ अइम्मा के यहाँ पर हाथ को छोड़ना सुन्नत है, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह गुंजाइश है। हमारी अपनी राय इस बारे में ये है कि हाथों को सीने पर दोबारा लौटाकर बांध दिया जाए। हदीस के अल्फाज से ये बात साबित होती है और बहुत सारे उलमा का यही मसलक और यही राय है। अलबत्ता बाब अहले इल्म की राय इस बारे में ये कि हाथों को छोड़ा जाएगा वो सुन्नत है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह जिसको जो राय मुनासिब लगती है अहादीस को वो देखें, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह वो अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल ये सुन्नत है, इसके तर्क होने पर या छूटने पर सजदे सौ भी वाजिब नहीं होता है और न नमाज बाकी होती है। अलबत्ता इस मसले में तशद्दुद इख्तियार करना, ऐसी तख्ती करना कि इसके बिना पर इख्तिलाफ हो, झगड़े हो, एक दूसरे को बिदअती कहा जाए, बिल्कुल ही जायज़ नहीं, ये हराम है। इस मसले की बिना पर, इस किस्म के जो भी मसाइल हैं इनकी बिना पर किसी को बिदअती कहना, किसी को ये कहना कि उसकी मुखालफत तुम कर रहे हो, ये जायज़ नहीं, बिल्कुल हराम, क्योंकि ये एक इख्तिलाफी मसला है और आज नहीं एक ज़माने से अहले इल्म इस बारे में इख्तिलाफ हो। बहरहाल ये सुन्नत है। इसी तरीके पर एक सुन्नत ये भी है कि हालत क़ियाम में नमाजी का हाथ अपने सीने के पास हो, सीने पर हो, या फिर इस तरीके पर वो हाथ को रख दे। एक तो अभी तज़किरा हुआ रुकू के बाद वाली हालत, वो कौमा या क़ियाम की हालत एक अलग हालत, रुकू के बाद वाली हालत है। और रुकू से पहले जो क़ियाम है उसमें भी सुन्नत ये है कि एक नमाजी का हाथ अपने सीने पर बंधा हुआ हो। इस बारे में सहल बिन सअद अस्साइदी की हदीस कहते हैं कान अन्नासु युअमरूना अन यदअ अर्रजुलु यद अल-युमना अला ज़िराइहि अल-युसरा फ़ी सलात, कि एक नमाजी को इस बात का हुक्म हुआ करता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में कि वो नमाज पढ़ते हुए अपने उल्टे हाथ पर हथेलिया हाथ पर जो है अपने सीधे हाथ को इस तरीके पर रख दे। ज़िरा कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को, ये पूरा जो है ज़िरा के अंदर शामिल होता है, लिहाजा यहाँ पर रखने का हुक्म होता। तो ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। इसी तरीके पर एक और सुन्नत ये भी है कि नमाजी हालत नमाज में अपनी निगाह को सजदे की जगह पर रखे। हालत नमाज में, पूरी नमाज में, सिवाय तशहुद के, सिवाय तशहुद की हालत में, तशहुद की हालत में नमाजी की निगाह होगी उसकी उंगली पर, जहाँ पर वो अत्तहियात और अस्कार वगैरह पढ़ रहा है, उंगली को हरकत देगा और साथ में वहाँ पर निगाह होगी। लेकिन इसके अलावा जो हालत है क़ियाम, रुकू वगैरह सारी हालतें, उनमें नमाजी की निगाह सजदे की जगह पर होगी। हज़रत आयशा जिसकी राविया कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल-काबा, काबा में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद मा खल्लफ़ बसरहु मौदिअ सुजूदिही हत्ता खरज मिन्हा, वहाँ पर आपने नमाज अदा की तो आपकी निगाह सजदे की जगह से बिल्कुल हटी नहीं हत्ता कि आप काबे से बाहर आ गए। मालूम क्या हुआ कि निगाह एक नमाजी की हालत नमाज में सजदे की जगह पर होना चाहिए। इस बारे में इब्न सीरीन रहमहुल्लाह, ऐसे ही इब्राहिम अन-नख़ई रहमहुल्लाह वगैरह से ये साबित है कि वो एक नमाजी के जब उनसे सवाल हुआ या उनका अपना ये उनकी अपनी राय उनका ये कौल है कि एक नमाजी हालत नमाज में अपनी निगाह को सजदे की जगह पर ही रखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अक़वाल व आसार सहाबा ताबीन वगैरह से इस बारे में साबित। लेकिन हालत तशहुद में क्या करेगा नमाजी? अपनी निगाह को अपनी शहादत की उंगली पर, सीधे हाथ की शहादत उंगली पर टिका देगा और उसी पर वो निगाह रखेगा। ये बात अल्लाह से साबित है। चुनांचे इस बारे में सुनन अबू दाऊद की हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के हालत में बैठा करते थे तो आपका तरीका यह था कि आप अपने सीधी रान पर सीधे हाथ को, उल्टी रान पर उल्टे हाथ को रखा करते। वो अशारा बिस्सबाबा, और सब्बाबा यानी जो उंगली है बीच वाली शहादत की उंगली, इससे आप इशारा करते इस तरीके पर। और ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु, और आपकी निगाह आपके इशारे से हटा नहीं किया करती थी। पता क्या चला कि तशहुद की हालत नमाज के अंदर जो पूरी नमाज उस हालत से मुख्तलिफ यहाँ पर है। तशहुद की हालत में नमाजी की निगाह उसकी उंगली पर होगी, सीधे हाथ की, तशहुद की उंगली पर, शहादत की उंगली पर। नंबर 7,
हालत क़याम में नमाजी अपने दोनों पैरों को खुला रखेगा, मिला नहीं देगा इस तरीके पर। अब खुला रखने का मायना ये नहीं कि वो सुभान अल्लाह पूरी ज़मीन को एक ने फैला दे सारा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बस ये गलती मुनासिब नहीं है। इससे नमाज में खलल होता है और शैतान इंसान की नमाज में वसवसे डालता है। तरीका ये होगा कि अपने कंधों की सीध में ही अपने कदम को वो रखें, यानी इतना खोले कि उसके कदम उसके कंधों की सीध में आए, ताकि खास तौर पर जमाअत की नमाज में जब वो सफ बंदी करें तो सफ के अंदर खलल ना हो, दुश्वारी ना हो। ये ना हो कि पैर फैला रहे हैं तो बाजू वाला कंधा ना मिला पाए और सफ के अंदर खलल रह जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सुन्नत ये है कि अपने पैरों को वो खुला रखेगा, इस तरीके पर मिला नहीं देगा। एक सुन्नत ये भी है नंबर 8 कि जब रुकू की हालत में जाएगा नमाजी तो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेगा और हाथों की उंगलियों को फैला देगा इस तरीके पर, ऐसे बंद नहीं रखेगा बल्कि खुली कर देगा वो इस तरीके पर, पूरा घुटने को पकड़ लेगा इस तरीके पर और मजबूती के साथ में पकड़ेगा। चुनांचे अबू हुमैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रकअ अमकन यदैहि मिन रुकबतैहि, आप जब रुकू करते थे तो अपने घुटनों पर अपने हाथों को मजबूती से आप पकड़ा करते थे, अपने घुटनों को अपने हाथों से आप मजबूती से पकड़ा करते थे। ये नहीं कि इंसान ढीला ढीला छोड़ दें या घुटनों के अलावा नीचे हाथ रखे, घुटनों को नीचे, घुटनों के ऊपर, मांडी पर, रान पर नहीं, बल्कि घुटनों पर ही हाथ होगा और घुटनों को अच्छे अंदाज से पकड़ लेगा। अमकन मजबूती से किसी चीज को पकड़ना और साथ में अपनी उंगलियों को खुली भी रखेगा इस तरीके पर, ऐसी पैर नहीं रखेगा, ऐसे भी नहीं करेगा इस तरीके पर। बाल तो क्या करते ऐसे पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं होगा, बल्कि पूरे तरीके पर वो इस तरीके पर पकड़ लेगा उस घुटने को। खैर रजा, इस बारे में वाइल बिन हजर की हदीस कहते हैं अल्लाह के रुकू करते थे पर रजा बैन असाबिही, आप अपने हाथों की उंगली को फैला दिया करते थे इस तरीके पर। घुटना समझे आप इसको, यहाँ पर आप इस तरीके पर फैला कर पकड़ा करते थे मजबूती के साथ ही। तो ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो नमाज बातिल नहीं होगी, जिससे वो वाजिब नहीं होगा। लेकिन सुन्नत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, सुन्नतों से इराब मुनासिब नहीं है। नंबर 9, आवाज़ सुजूद को अच्छे अंदाज में जमीन पर टिकाना, यानी इंसान ने आवाज़ सुजूद से मुराद क्या है? ये पेशानी और नाक, ये हाथ, घुटने और पैर, उसको जमीन पर तो रख दिया, लेकिन बस ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, जुड़ रहा नहीं, बल्कि अच्छे अंदाज में उसको रख देगा, अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपने सर पेशानी वगैरह को, घुटनों को जमीन के ऊपर। ऐसे ही नंबर 10, जब हालत सजदे में जाएगा नमाजी तो वहां पर उसकी हक में सुन्नत यह है कि वो अपने हाथों को अपने पेट से दूर रखे। ये नहीं कुत्तों की तरह कोई कर रहा है इस तरीके पर, ये भी सही नहीं, बल्कि ऐसे खुले रखेगा और साथ में अपने घुटनों के दरमियान दूरी रखेगा और दोनों पैरों को पीछे से मिला देगा, दोनों पैरों को पीछे से मिला देगा और पैरों की उंगलियों को इस तरीके पर क़िबले की जानिब रखेगा। ये पैर क़िबला इस तरह से आपकी तरफ, तो उंगलियां जो है पैर ऐसे नहीं होंगे, बल्कि उंगलियां क़िबले की जानिब होना चाहिए और जो है उसका पैर जो है दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए, दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। इस बारे में अल्लाह के वाज़ेह हदीस से आपने क्या फरमाया? इअ्तदिलू फिस्सुजूद, सजदे की हालत में इअ्तिदाल को इख्तियार करो और तुम में से कोई भी इंसान अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह हरगिज न फैलाए। यानी ये ना हो कि ऐसे ना सजदा कर रहा है कि बिल्कुल हाथों को चिपका दिया पेट से और जो है सजदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुले रखेगा हाथ। हत्ता कि अल्लाह के रसूल का तरीका ये था सजदे का कि आप जब सजदा करते थे तो आपके बगल की सफेदी नजर आया करती थी, यानी आप निहायत मुबारक, आप हसीन जिस्म वाले थे, लिहाजा आपका साफ बगल नजर आया करता था। तो इतना खुला इंसान को याद रखना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर याद रखिए, अगर आप जमाअत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पर अगर आप हाथ फैलाएंगे तो बाहर से बात मुश्किल पैदा होगी, बल्कि बड़ी मुसीबत हो जाएगी, नमाजी उसको सजदा करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर आपके लिए गुंजाइश है कि आप हाथ को थोड़ा समेट दे। लेकिन अगर इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो हाथों को आप खुला रखेंगे ताकि सुन्नत पर मुकम्मल अंदाज में अमल हो। लेकिन जमात के साथ में नमाज पढ़ रहे हैं, हाथों को थोड़ा सा आप सुगेड़ दे, कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह इसके अंदर, क्योंकि जमात की नमाज में आप सफ का ख्याल रखना भी और आसपास नमाजों का ख्याल रखना भी जरूरी है। नंबर 11, जलसे की हालत में, यानी दोनों सज्दों के दरमियान, और अगर 2 तशहुद वाली नमाज हो तो पहले तशहुद में इफ्तराश करना। इफ्तराश यानी इंसान उल्टे पैर को जमीन पर रखकर कमर उस पर रख दे और सीधे पैर को जो है इस तरीके पर खड़ा कर दे। इफ्तराश, पैर को बिछा दिया, उस पर कमर रख के बैठ गए, इफ्तराश, ये सुन्नत है। और दूसरे तशहुद के अंदर तवर्रुक करना सुन्नत है। तवर्रुक क्या है? इंसान जो है अपने उल्टे पैर को कमर के नीचे से निकाल दे, कमर को जमीन पर टिकाए और सीधे पैर को खड़े करे, चाहे तो ऐसी फैला दे, चाहे तो उसको फैला दे। तो इफ्तराश करना
सजदों के दरमियान जुलूस की हालत में, जलसे में, और पहले तशहुद में, और तवर्रुक करना दूसरे तशहुद के अंदर, ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसकी जो कैफियत का बयान है, मुमकिन है बहुत सारे लोगों को समझ में न भी आया हो, तो जो प्रैक्टिकल नमाज का तरीका है इंशाअल्लाह उसके अंदर अच्छे अंदाज में इसको वाज़ेह किया जाएगा, उसका आप खास तौर पर देखना। नंबर 12, एक सुन्नत ये भी है कि इंसान जब तशहुद की हालत में बैठे तो अपने सीधे हाथ को सीधी रान पर और उल्टे हाथ को उल्टे रान पर रखे, और अपनी इस तरीके पर जो है उंगलियों को बंद भी रखेगा वो। ऐसे ही सीधे हाथ की कैफियत क्या होगी, सीधे हाथ की जो खिंसर और बिंसर उनको ऐसे कर देगा, और बीच वाली उंगली से इब्हाम के साथ यानी अंगूठे के साथ वो हल्का बनाएगा, और तशहुद की उंगली को वो हरकत देता रहेगा हालत तशहुद के अंदर। हालत तशहुद के अंदर वो तशहुद की उंगली से हरकत करता रहेगा जब भी दुआ पड़ेगा। दुआ के साथ में ये खास है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वरहमतुल्लाह पढ़ रहा है, तो जब पढ़ना छोड़ देगा तो इसको हरकत देना छोड़ देगा। लिहाजा ये सुन्नत है 12 नंबर। नंबर 13, जब सलाम फेरेगा नमाजी, तो नमाज में जब वो सीधे जानिब और उल्टे जानिब सलाम फेरेगा तो अपनी सर को भी हरकत देगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इस तरीके। लेकिन बाद में क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इसकी वो बात आई आपके सामने नमाज की गलतियों के अंदर इंशाअल्लाह आएगी, तो ये गलत है, ये गलत है, इससे बचना चाहिए। सुन्नत ये है कि नमाज की हालत में वो जब सलाम फेरे नमाजी, तशहुद मुकम्मल के साथ अज़कार उसने पढ़ लिया, सुन्नत ये है कि वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हत्ता कि ये गाल जो है नमाजी को नजर आए पीछे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ये कुल 13 सुन्नतें हुई, फ़िअली सुन्नतें 11 और ये 13 मिलाकर कुल 24 सुन्नतें हुई। इनको आपने याद रखना। और एक मसला आप याद रखिए, मुमकिन है, इसको खास तौर पर याद रखिए, मुमकिन है कि बाज़ सुन्नतें ऐसी है जो बाज़ अहले इल्म के नज़दीक वाजिब के दर्जे में आती होगी, और बाज़ वाजिबात बाज़ अहले इल्म के नज़दीक जो है सुन्नत के दर्जे में आते होंगे। ऐसा मुमकिन है। फुक़हा का, उलमा का बहुत सारे दलाइल की बुनियाद पर आपस में इख्तिलाफ होता है। बाज़ दलील किसी के पास राजे होती है, बाज़ फुला दलील की बुनियाद पर फुला मसले को इख्तियार करता है, उस बारे में बहुत सारे आसार और अक़वाल मिलते हैं उलमा के सलफ़ के, तो उनकी उसकी बुनियाद पर उनके अपने एक मौक़िफ़ स्टैंड होता है उनका। लेकिन हम जो उन मसाइल को लेकर अफरा तफरी का शिकार ना हो, जहन को इख्तिलाफ का शिकार ना करें, जो बातें हमारे इल्म में आई हम उनको सीखें, अच्छे अंदाज में उसको आप समझें, तो समझ में उस पर अच्छे अंदाज में अमल करने की कोशिश करें, अपने दिल में इखलास रखें, और कभी भी दीन के मसाइल में इख्तिलाफ करने से गुरेज करें। दीन में इख्तिलाफ करना हलाकत की बुनियाद है। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे हर किस्म के इख्तिलाफ से, शर से, मुसीबत से और बिदअत से, और अल्लाह के रसूल के तरीके पर हमें अपनी सारी इबादत और खास अपनी नमाज को अंजाम देने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।